सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेल, अब ड्रामा आगे और भी ज़्यादा इविल होते जाता है, जहाँ पर युनजी की डेथ से सारे के सारे इमोर्टल्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि युनजी क्विनहुआ की बहन थी और यहाँ पर जो है लुओफान की तबीयत को ठीक करने के लिए आई थी, पर यहीं पर ही उसकी डेथ होना बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। वेल, क्विनहुआ को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो दुखी हालात में अपनी बहन को देखने के लिए आता है और पूछने लगता है कि किसने उसकी बहन का ये हाल करा, जिस पर शुई कहती है कि मुझे मालूम है, मेरी मास्टर को और किसी ने नहीं, चोंगजी ने ही मारा है, क्योंकि वो लुओफान को पसंद करती थी और नहीं चाहती थी युनजी और लुओफान को एक साथ देखना। जिसके बाद सब तुरंत ही चोंगजी के रूम में जाते हैं, जहाँ पर चोंगजी अभी भी स्टिल सोने में लगी थी। वेल, यहाँ पर चोंगजी के शूज भी यहाँ पिछली रात लुओफान से मिलने के चक्कर में गंदे होते हैं, जिस वजह से सबको चोंगजी पर ही अब शक होना शुरू हो जाता है। और अभी किसी के पास कोई फुल प्रूफ भी नहीं था, साथ में वो लोग चोंगजी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, जिसके बाद सभी चोंगजी को जेल में डाल देते हैं। पर यहाँ स्टिल लुओफान मुजरिम को पकड़ने में लगा हुआ था, जहाँ लुओफान जुओ की हेल्प लेता है और जुओ को चोंगजी के रूम में डेविल की ट्रेसेस दिखाता है। यहाँ पर इन लोगों को ये मालूम पड़ता है कि ड्रीम दिखाने वाली डीमन जो है चोंगजी के रूम में आई थी और शायद से उसी ने ही जो है युनजी को मारा भी है। साथ में लुओफान जुओ को एक राज और रिवील कर देता है कि चोंगजी स्टिल इविल ब्रेथ वाली है, बस चोंगजी के नेक में लगे हुए लॉकेट की वजह से जो है वो अभी भी अपने आप को काबू में कर पा रही है। और ये सब कुछ लुओफान इसलिए जुओ को बताने में लगा था ताकि लुओफान की गैर मौजूदगी में कोई भी चोंगजी को जो है हार्म ना करे। पर इमोर्टल के लोग भी कम नहीं थे, उन लोगों को तो बस चोंगजी को खत्म करना था, जिस वजह से वो लोग निकल जाते हैं चोंगजी को खत्म करने के लिए। वेल, जब ये बात मुयू को मालूम पड़ती है तो इस चीज की खबर तुरंत ही मुयू जो है जुओ, क्विंग और लुओफान को भी दे देता है। वेल, यहाँ काउंसलर का प्लान था चोंगजी को 6 वर्ल्ड से सीधा नीचे फेंकने का, ताकि उसकी बॉडी जो है फिर दोबारा से किसी को ना मिले, जिसमें क्विंग के जुओ उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, पर काउंसलर लुओफान के सामने ही बिल्ली बना रहता है, बाकी टाइम तो वो हमेशा शेर बना रहता है, जिस वजह से काउंसलर किसी की भी बात नहीं सुनता और तुरंत ही चोंगजी को वहां से धक्का दे देता है। पर इससे पहले कि चोंगजी ज्यादा नीचे गिर पाती, वहां पर सही टाइम पे लुओफान आ जाता है और चोंगजी को सेफली वहां से बचा लेता है। वेल, बिना प्रूफ के चोंगजी को सजा देने की वजह से लुओफान जो है काउंसलर पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इवन यहाँ एक टाइम पर लुओफान जो है काउंसलर के ऊपर हमला भी कर देता है, क्योंकि बिना सबूत के किसी को भी सजा देना बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। वेल, अब लुओफान ने चोंगजी को भले ही यहाँ पे बचा लिया था, पर स्टिल अभी भी युनजी को इंसाफ नहीं मिला था, जिस वजह से वापस से बैठक बिठाई जाती है, जहाँ पर मोस्टली लोग जो है चोंगजी को गलत साबित करने में लगे हुए थे, जिसे सुन इस बार लुओफान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लगता है कि चोंगजी को आइस प्रिजन के अंदर डाल दिया जाए। आइस प्रिजन में डीमन लोग अक्सर आया जाया करते थे, तो अगर चोंगजी डीमन लोगों के साथ मिली होगी तो उसे डीमन लोग बचाने के लिए जरूर आएंगे। वेल, भले ही लुओफान ने चोंगजी को सही प्रूफ करने के लिए ये सब कुछ कहा था, पर सभी को मालूम था कि आइस प्रिजन के अंदर मुजरिम लोगों की कितनी ज्यादा हालत टाइट हो जाती है। पर चोंगजी को लुओफान पर यकीन था, जिस वजह से लुओफान की बात मानते हुए चोंगजी निकल जाती है आइस प्रिजन की तरफ। वेल, यहाँ चोंगजी को छोड़ने के लिए क्विंग के मुयू भी आते हैं, लेकिन चोंगजी को जिसका वेट था यानी कि लुओफान का, वो चोंगजी को बाय तक कहने के लिए नहीं आता है, क्योंकि लुओफान को अंदर से काफी ज्यादा दुख था कि वो चोंगजी को ऐसी सजा दे रहा है, क्योंकि ये सजा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहने वाली है। इस सजा की वजह से चोंगजी की बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ युनजी की बॉडी पानी के अंदर डाल दी जाती है और सारे रिचुअल्स के बाद क्विनहुआ जुओ को डांटने लग जाता है कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करा, पर तुम अपनी आंटी के मुजरिम को पकड़ने के बजाय उस चोंगजी को बचाने में लगे हुए हो। पर क्या करे, प्यार तो होता ही पागल है। मतलब वहीं पे दूसरी तरफ मियाओ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जब तक चोंगजी जेल के अंदर है तब तक मियाओ जो है चोंगजी के ऊपर नजर रखेगी। यहाँ पर चोंगजी को भी दिखाया जाता है, जिसको बहुत बुरी सजा दी गई थी। वेल, चोंगजी के चेस्ट और पीछे से 2 रॉड घुसाए हुए थे और साथ साथ चोंगजी की बॉडी जो हवा में लटकी हुई थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्केरी था। पर मियाओ ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो शुरुआत से ही चाहती थी कि चोंगजी को बड़ी से बड़ी सजा मिले और चोंगजी को बहुत ज्यादा पेन भी हो। वेल, अब यहाँ पर मियाओ काफी ज्यादा थक चुकी थी, जिस वजह से चोंगजी पर नजर रखने की जिम्मेदारी मियाओ जो है युई को देकर वहां से निकल जाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि ये मियाओ को साफ साफ कहा गया था कि मियाओ के अलावा कोई भी चोंगजी पे नजर नहीं रखेगा। वेल, अब जब युई प्रिजन के अंदर जाता है तो चोंगजी के पास जाकर चोंगजी को आजाद कर देता है, जिस पर चोंगजी युई की काफी ज्यादा थैंकफुल होती है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन चोंगजी को थोड़ा देर के लिए पेन तो कम होगा। पर इसके बाद हमें युई का इविल रूप दिखाई देने लग जाता है। वेल, युई जो है इमोर्टल तो था ही था, पर यहाँ पर युई जो है चोंगजी को फिजिकली अब्यूज करना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे इस टाइम पे खुश करोगी तो मैं भी जो है तुम्हें कम पेन दूंगा। और ऑफ कोर्स चोंगजी की हालत काफी ज्यादा खराब थी और साथ साथ चोंगजी जो है इस टाइम पे युई से लड़ भी नहीं सकती थी, जहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करते टाइम गलती से जो है युई के हाथों से चोंगजी के गले में लटका हुआ लॉकेट वहीं पे गिर जाता है। और फिर होना क्या था, चोंगजी की डीमन पावर अब और ज्यादा नहीं रुकती है और पल भर में जो है युई को काफी ज्यादा घायल कर देती है।
साथ ही साथ ये सारा का सारा शोर शराबा सुनकर सारे के सारे इमोर्टल्स वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी लोगों को मालूम पड़ चुका था कि चोंगजी की बॉडी के अंदर इविल ब्रेथ है। साथ साथ सभी लोगों को ये भी मालूम पड़ चुका था कि लुओ फान ने ही जो है चोंगजी को वापस से जन्म दिया है। पर लुओ फान को लोगों की बात ज्यादा लेने देना नहीं था। लुओ फान के लिए चोंगजी की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके बाद लुओ फान चोंगजी को सुलाकर वापस से काउंसलर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर काउंसलर लुओ फान को ताना देना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑफकोर्स कोई पागल ही होगा जो कि डीमन लोगों को मारकर जो है वापस उस डीमन को जन्म दे। मतलब यहाँ पर काउंसलर लुओ फान को ताने दे ही रहा था कि इतने में वहाँ पर यूई और मियाओ आ जाते हैं, जिन्हें लुओ फान और काउंसलर ने बुलाया हुआ था। यहाँ यूई ने जो हरकत की थी वो माफ़ी के लायक नहीं थी, और जब चोंगजी की बात आई तो लुओ फान और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। यहाँ काउंसलर अगर लुओ फान को नहीं रोकता तो शायद से लुओ फान यूई को यहीं पे ही खत्म कर देता, पर यूई उनके एरिया का इमोर्टल नहीं था, जिस वजह से सजा देने का हक भी लुओ फान का बिल्कुल भी नहीं था। पर मियाओ तो काउंसलर की स्टूडेंट थी, और मियाओ की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ काम हुआ था, जिस पर सजा के तौर पर मियाओ को 3 साल के लिए जेल में सजा सुना दी जाती है। और साथ साथ जो है अभी तक जितने भी मियाओ ने पावर को ग्रैब किया था, पावर सीखी थी, वो सारी की सारी मियाओ से वो पावर छीन ली जाती है। यानी कि अब मियाओ एक नॉर्मल पर्सन बन गई है। पर भले ही मियाओ को इतनी बड़ी सजा मिली, पर स्टिल मियाओ इस चीज की जिम्मेदार जो है चोंगजी को ही ठहरा रही होती है। खैर अब लुओ फान देख चुका था कि स्टिल लुओ फान चोंगजी की इविल ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से लुओ फान डिसाइड करता है कि वो पहले चोंगजी को कुछ टाइम के लिए सुला देगा, और तब तक जो है हमारा लुओ फान अच्छे से हार्ट प्योरिंग स्किल सीखेगा, ताकि लुओ फान चोंगजी को प्योर कर सके। और साथ में चोंगजी अगर सो जाएगी तो चोंगजी की पावर का डीमन लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और लुओ फान के इस डिसीजन में काउंसलर भी सहमत था, और चोंगजी भी जानती थी कि लुओ फान सब कुछ जो है उसकी ही भलाई के लिए कर रहा है। जिसके बाद लुओ फान चोंगजी को आइस प्रिजन में लेके जाता और वहाँ पर जाकर चोंगजी को आराम से जो है सुला देता है। यहाँ लुओ फान तो चोंगजी को आराम से सुला कर गया था, पर शुई को चैन कहाँ। शुई चुपचाप जो है चोंगजी को देखने के लिए जाती है और सारी शील्ड को तोड़कर वापस से चोंगजी को उठा देती है। साथ में वो वापस से चोंगजी को 2 रॉड के सहारे जो है टांग भी देती है। और सबसे मेन बात, शुई ये सारा का सारा काम जो है लुओ फान के रूप में कर रही होती है, जिस वजह से चोंगजी को ये लगता है कि लुओ फान यहाँ पर आया हुआ है और लुओ फान ने ही चोंगजी को इस रॉड में लटकाया है। अब ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ स्टिल लुओ फान हार्ट प्योरिंग स्किल सीख रहा था। वहीं पर ये डेविल एरिया में एक राज रिवील होता है कि यान भी एक डीमन है, वो भी सपने दिखाने वाली, जिस वजह से जो भी आज तक चोंगजी को सपने आए थे वो सब कुछ जो है यान का करा धरा था। 3 साल बीत गए थे तो यूई और मियाओ की भी सजा खत्म हो चुकी थी, जहाँ पर सबसे पहले मियाओ की मुलाकात यूई से होती है, और यहाँ पर स्टिल दोनों के दोनों जो है अभी भी अपनी सजा के जिम्मेदार चोंगजी को ही समझ रहे थे। पर मियाओ सबसे पहले इमोर्टल वापस जाती है। यहाँ पर सबसे पहले मियाओ को क्वीन दिखता है, और जो कि स्टिल अभी भी मियाओ को पहले जैसे रिस्पेक्ट ही देता है। यहाँ पर डिफरेंस ये था कि जो क्वीन के पहले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मियाओ को पसंद करता था, वो भी अब करना बंद कर चुका था। जिसके बाद मियाओ काउंसलर से मिलती है, जहाँ पर काउंसलर मियाओ को वापस से देख के काफी ज्यादा खुश था, और साथ में वापस से मियाओ को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए भी तैयार था। पर मियाओ को सब कुछ शुरुआत से सीखना होगा, जिसे सुन मियाओ काफी ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि मियाओ के पास अब ना क्वीन के बचा था और ना ही काउंसलर, और ना अब मियाओ के पास उसकी पावर बची थी, जिस वजह से मियाओ अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और अपना गुस्सा शांत करने के लिए मियाओ यूई के साथ आइस प्रिजन पहुंच जाती है चोंगजी को परेशान करने के लिए। यूई और मियाओ गए हुए थे वहाँ पर अपना बदला पूरा करने के लिए, पर चोंगजी ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में थी, और यहाँ पर चोंगजी के गले में लॉकेट भी नहीं था, जिस वजह से जब यूई चोंगजी पर वार करता है तो चोंगजी अपनी इविल पावर के थ्रू यूई को बर्फ के अंदर डालकर खत्म कर देती है। और ये सब कुछ देखकर जब मियाओ चोंगजी पर वार करने की सोचती है तो उसी टाइम पर तुरंत यान चोंगजी की ढाल बनकर वहाँ पर आ जाती है, और तुरंत ही जो है मियाओ के एक हाथ को काट डालती है। अब मियाओ को भी पता चल चुका था कि यान भी एक डीमन है, और मियाओ मर जाती पर किसी डीमन के हाथों अपने आप को नहीं खत्म कर सकती थी, जिस वजह से मियाओ खुद को उसी टाइम पे जो है तलवार के थ्रू अपना गला काट के खत्म कर देती है। उसके बाद यान चोंगजी को बेड़ियों से आजाद करती है, और चोंगजी को अपनी सारी सच्चाई बताती है कि उसी ने आज तक जो है चोंगजी को अजीब अजीब से सपने दिखाए थे। एक्चुअली में यान सपना दिखाने वाले डीमन की बेटी है, और अपने डैड की डेथ के बाद जो है सारी जिम्मेदारी यान पर आ गई थी। साथ में यान अपने फादर की डेथ का बदला भी लेना चाहती थी इमोर्टल लोगों से, जिस वजह से यान ने ठानी कि वो इमोर्टल लोगों के बीच में रहेगी, ताकि उस पर कोई भी शक ना कर सके। पर यहाँ पर भले ही यान ने चोंगजी को धोखा दिया, और साथ में चोंगजी की हाफ पेन की जिम्मेदार यान भी थी, पर साथ साथ जो है यान के मन में चोंगजी के लिए फीलिंग्स बिल्कुल ही रियल थी। यानी कि रियल में जो है यान चोंगजी को अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा मानती थी। इवन हमारी यान अपने हस्बैंड के लिए भी बिल्कुल ही रियल फीलिंग्स रखती थी। पर यहाँ पर यान की गलती सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उसने अपनी आइडेंटिटी सभी लोगों से छुपाई।
वेल यहाँ यान और चोंगजी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर वांग यू आ जाता है, जिसे देखकर चोंगजी पूछने लगती है कि तुम लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई, जिस पर हमारे वांग यू का जवाब था कि चोंगजी कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, चोंगजी पिछले राजा यानी कि डीमन नी लुन की बेटी है और डीमन स्वॉर्ड और राजगद्दी में सिर्फ और सिर्फ चोंगजी का ही हक है। इसके बाद वांग यू चोंगजी को पिछले जन्म की सारी मेमोरीज दिखाता है, जिसे वापस से देखकर चोंगजी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि इमोर्टल के लोगों ने ही चोंगजी के अंकल को खत्म किया था और साथ साथ जिस चोंगजी ने लुओ फान पर इतना ट्रस्ट किया था उसी ने ही लास्ट में उसे खत्म करा था। और इतना ही नहीं, चोंगजी को पेन देने वाला लुओ फान ही था। जिसके बाद चोंगजी डीमन लोगों के साथ वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर इतना इजी नहीं था आइस प्रिजन से बाहर निकलना। इमोर्टल लोग इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और इनको पूरी कोशिश करते हैं रोकने की, पर यहाँ पर चोंगजी इतनी पावरफुल नहीं थी अभी, जिस वजह से वांग यू और यान अकेले ही लड़ रहे होते हैं और साथ साथ चोंगजी को बचा रहे होते हैं। पर इसी बीच में चोंगजी को बचाते बचाते यान की यहीं पे डेथ हो जाती है, जिसे देखकर चोंगजी काफी ज्यादा टूट जाती है क्योंकि भले ही यान ने चोंगजी को धोखा दिया, जिस चीज के लिए चोंगजी यान से गुस्सा भी थी, पर स्टिल यान की फ्रेंडशिप वाली फीलिंग्स जो है चोंगजी कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि एक यान ही थी जिसने चोंगजी का हर बुरे टाइम में जो है साथ दिया था और साथ साथ सभी लोगों से उसकी प्रोटेक्शन भी की थी। वेल स्टिल यहाँ पर अभी वांग यू बचा हुआ था, जिस वजह से वांग यू सभी इमोर्टल के लोगों से लड़ रहा होता है और थोड़ी देर में चोंगजी को तुरंत ही वहाँ से लेकर चले जाता है कि तभी वहाँ पर इतने में काउंसलर और यान का हस्बैंड आ जाता है और अपनी वाइफ को अपने सामने जो है डीविल के रूप में मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा टूट जाता है। वेल चोंगजी को रोकने के लिए लुओ फान चोंगजी के रास्ते में आता है, जिधर पहले चोंगजी लुओ फान पर काफी ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि अगर लुओ फान चोंगजी की फिक्र करता तो कभी भी चोंगजी की ऐसी कंडीशन नहीं होने देता और एटलीस्ट इन 3 सालों में एक बार तो चोंगजी से मिलने के लिए आता ही आता। इसके बाद चोंगजी लुओ फान से एक सवाल करती है कि क्या लुओ फान चोंगजी को पसंद करता है कि नहीं करता है, पर लुओ फान इस चीज का जवाब चोंगजी को कुछ भी रिस्पॉन्स में नहीं देता और वहीं पे शांत खड़ा हो जाता है, जिसे सुनकर यहाँ पर आ जाता है हमारी चोंगजी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। वेल वहाँ पर तुरंत ही वांग यू आ जाता है और चोंगजी के पास डीमन स्वॉर्ड फेंक देता है और यहाँ पर चोंगजी इस बार डीमन स्वॉर्ड को एक्सेप्ट करते हुए डीमन में कन्वर्ट हो जाती है और वांग यू के साथ थोड़ी देर में वहाँ से भाग जाती है। और अब होना क्या था, इन 3 सालों में स्टिल लुओ फान की बॉडी से हार्ट पॉइजन नहीं गया था और चोंगजी को ऐसा करता हुआ देख लुओ फान को काफी दुख होता है और दुख के साथ साथ हार्ट में काफी ज्यादा पेन होता है, जिस वजह से लुओ फान वहीं पर ही खून की उल्टी कर देता है। वेल चोंगजी जब डीमन एरिया जाती है तो वांग यू को ये लगता है कि चोंगजी डीमन की रानी बनने के लिए राजी है, पर चोंगजी इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहती थी, जिस पर बाकी डीमंस तुरंत ही चोंगजी पर अटैक कर देते हैं कि तभी वहां पर वो नकाबपोश आदमी आता है और चोंगजी को बचा लेता है, जिसके बाद तुरंत ही चोंगजी इस महल से बाहर चली जाती है और यहाँ पर वो नकाबपोश आदमी भी चोंगजी के पीछे पीछे चले जाता है। जिसके बाद हमें एक और राज मालूम पड़ता है कि वो नकाबपोश आदमी और कोई नहीं मुयू है और इसी वजह से मुयू इतनी ज्यादा चोंगजी का केयर भी करता था। साथ साथ वो मुयू ही था जो यान के साथ मिलकर चोंगजी को सपना दिखाता था और इवन युनजी को मारने के पीछे और किसी का हाथ नहीं, मुयू का ही हाथ था। वेल यहाँ पर मुयू भी एक डीमन है और कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, मुयू है 1000 फेस डीमन, यानी कि मुयू जो है सभी लोगों के सामने डिफरेंट डिफरेंट फेस बना सकता है। अब आप लोग फेस सोच के ये मत समझना कि ये शक्ल चेंज कर सकता है, बल्कि ये अपनी अंदर की फीलिंग्स अलग अलग चेंज कर सकता है, यानी कि कुछ लोगों के सामने बिल्कुल ही प्योर बन जाता है और कुछ लोगों के सामने डीमन बन जाता है। और यही मेन रीजन है कि जब हमारा मुयू इमोर्टल एरिया में रहा करता था तो वो इमोर्टल्स की तरह बिल्कुल ही शांत दिल का था और जब भी वो डीमन लोगों के पास जाता था तो उन लोगों के साथ शैतानी चीजें सोचता था। वेल यहाँ पर चोंगजी मुयू को काफी ज्यादा बुरा भला कहती है क्योंकि वो अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है, जिस पर मुयू चोंगजी की बर्थ का राज बताता है, यानी कि चोंगजी किस तरह से जन्म ली। वेल यहाँ पर चोंगजी किसी डीमन कपल की बेटी नहीं है, बल्कि चोंगजी के फादर डीमन थे और चोंगजी की मदर जो थी वो इमोर्टल के लोगों में से थी। और अब चोंगजी सोच रही होगी कि ये प्यार था, पर ये प्यार व्यार कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा था इमोर्टल के लोगों का, ताकि वो चोंगजी की मॉम के थ्रू जो है नीलुन को खत्म कर सके। वेल यहाँ पर शुरुआत में तो चोंगजी की मॉम गई हुई थी नीलुन के पास चीट करने के लिए, पर धीरे धीरे चोंगजी की मॉम को चोंगजी के फादर से प्यार होने लगा और इसी वजह से जो है हमारी चोंगजी जन्म ली। वेल यहाँ पर जो है जब डीमन और इमोर्टल्स के बीच में लड़ाई होती है तो नीलुन को भी पता चल जाता है कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था और चोंगजी की मॉम नीलुन के सामने धोखेबाज नहीं बनना चाहती थी, जिस वजह से उसी टाइम पे चोंगजी की मॉम ने जो है नीलुन के सामने ही आत्महत्या कर ली। वेल अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर इसके बाद नीलुन भी मर जाता है। मतलब चोंगजी को मालूम पड़ चुका था कि उसका बर्थ कैसे हुआ, साथ साथ अभी भी स्टिल चोंगजी लुओ फान से नफरत करती थी, जिस वजह से स्टोरी सुनने के बाद चोंगजी सबसे पहले धरती लोक में जाती है और अपने गाँव में जाकर लुओ फान के मंदिर में जाती है और लुओ फान के सारे पोस्टर तबाह कर देती है। वेल चोंगजी का इस तरह से लुओ फान के
पोस्टर को फाड़ना इस चीज़ का प्रूफ था कि चोंगजी के मन में अब धीरे धीरे करके लो फान के लिए फीलिंग्स खत्म होती जा रही है और वहीं पे दूसरी तरफ जो है धीरे धीरे करके चोंगजी के मन में लो फान के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। अब धरती लोक से सीधा चोंगजी लो फान के महल में जाती है और पूरे महल को जला देती है, जिसके बाद चोंगजी पेरिस्टल हॉल के पास जाते हैं और पेरिस्टल हॉल को जलाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर क्विंकी आकर चोंगजी को रोक देता है। क्विंकी ने आज तक कभी भी जो है चोंगजी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था और हमेशा चोंगजी की हेल्प करी थी, जिस वजह से शुरुआत में चोंगजी जो है क्विंकी को हार्म नहीं करती है। पर जब क्विंकी चोंगजी के सामने लो फान की तारीफ करना शुरू कर देता है तो चोंगजी अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और तुरंत ही क्विंकी को मारने लग जाती है कि तभी लो फान वहां पर आकर चोंगजी को रोकता है। पर यहाँ पर चोंगजी उस टाइम पे इतने ज्यादा गुस्से में थी कि लो फान से भी वो लड़ने के लिए तैयार थी, पर सही टाइम पर वहाँ पर मुयू आकर चोंगजी को वहाँ से लेके चले जाता है, जिस वजह से सारे के सारे इमोर्टल्स को भी अब मालूम पड़ जाता है कि मुयू भी एक डीमन है। इमोर्टल वर्ल्ड में लो फान और तिंजिया साथ में थे, जहां पर तिंजिया चोंगजी के बचपने को देखकर हंस रहा था। भले ही चोंगजी ने लो फान के पूरे एरिया को जला दिया था, पर चोंगजी को ये मालूम नहीं था कि इमोर्टल्स के महल जो है इतनी आसानी से आग से नहीं जलते हैं। अब चेंग को लो फान सीक्रेटली बुलाता है और चेंग को चोंगजी का स्टारलाइट देते हुए चेंग को काम सौंपता है कि चेंग जाकर चोंगजी को उसका स्टारलाइट दे के आ जाए। हो सकता है कि चोंगजी स्टारलाइट देकर अपना माइंड चेंज कर ले और वापस इमोर्टल वर्ल्ड आ जाए। ये काम हमारा लो फान भी कर सकता था, पर अभी जो है चोंगजी लो फान से काफी ज्यादा गुस्सा है, तो हो सकता है कि लो फान को देखकर हमारी चोंगजी कभी भी अपना माइंड चेंज ना करे। पर इससे पहले कि चेंग चोंगजी से मिलता, चेंग के हाथ में काउंसलर स्टारलाइट देख लेता है और समझ जाता है कि लो फान ने ही चेंग को चोंगजी के पास जाने को कहा होगा। जिसके बाद काउंसलर चेंग को कुछ और काम देता है जो कि अब हमें आगे ही पता चलेगा। साथ साथ यहाँ पर काउंसलर जो है चेंग को भड़का भी देता है, ये कहते हुए कि अगर यान जो है चोंगजी की बेस्ट फ्रेंड थी तो चोंगजी को जो है उस टाइम पे यान को बचाना चाहिए था, पर चोंगजी ने तो यान को मरता हुआ छोड़ दिया। और ऑफ कोर्स काउंसलर ने एक ऐसी लाइन कह दी थी जिसे सुनकर कोई भी अपना माइंड चेंज कर सकता है, तो यहाँ पर चेंग भी अपना माइंड सेट कर चुका था और अब चेंग के माइंड में भी जो है चोंगजी के लिए थोड़ी हेटनेस बढ़ रही थी। अब आगे देखना ये था कि चेंग लो फान का काम करेगा या फिर काउंसलर का काम करने के चक्कर में लो फान को वापस से चोंगजी के सामने और भी ज्यादा बुरा बना देगा। वहीं पर ही दूसरी तरफ चोंगजी के चले जाने की वजह से जाओ काफी ज्यादा नशा करना शुरू कर देता है और नशे की वजह से जो अपना होशोवास भी खो देता है। अब आगे चेंग चोंगजी के पास पहुंच जाता है और चोंगजी के सामने चोंगजी का स्टारलाइट रख देता है। स्टारलाइट को देखकर चोंगजी उस टाइम पे थोड़ा इमोशनल हो जाती है और तुरंत ही अपने स्टारलाइट को पकड़ लेती है। पर स्टारलाइट पकड़ते ही चोंगजी की बॉडी में एक पिन घुस जाता है जो कि काउंसलर ने स्टारलाइट पर लगाई हुई थी, ताकि उस टाइम पे चोंगजी वीक पड़ जाए और इसके बाद चेंग जो है चोंगजी को उसी टाइम पे खत्म कर दे। पर यहाँ चोंगजी को ये लगने लगता है कि ये स्टारलाइट लो फान ने भेजी थी, तो लो फान ने ही जो है चोंगजी को चोट पहुंचाने के लिए ये पिन्स लगाई हुई थी स्टारलाइट के ऊपर। पर खैर इस टाइम पे तो हमारी चोंगजी वीक पड़ी हुई है और अब यहाँ पर हमारा चेंग यान का बदला लेने के लिए चोंगजी को खत्म करने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर मुयू आकर एक बार फिर से चोंगजी को बचा लेता है और साथ साथ चोंगजी की बॉडी से उसका पिन भी निकाल देता है। और रही बात चेंग की, तो चेंग ने चोंगजी पर हमला करने की कोशिश की थी, जिस वजह से मुयू उसी टाइम पे चेंग को खत्म कर देता है। यहाँ पर चोंगजी मुयू को रोकती भी है, पर मुयू चोंगजी की एक नहीं सुनता। अब चेंग को खत्म करने के बाद मुयू चोंगजी के स्टारलाइट को लेकर उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इस टाइम पर चोंगजी काफी रोने लग जाती है क्योंकि चोंगजी के लिए उसकी स्टारलाइट काफी ज्यादा वैल्यूएबल थी। पर मुयू था डीमन, जिसे दर्द का तो पता ही नहीं था, जिस वजह से लास्ट में मुयू जो है स्टारलाइट को भी खत्म कर देता है। और यहीं पर ही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब देखना ये है कि क्या चोंगजी स्टिल डीमन के साथ रहेगी या फिर रोने के बाद जो इमोर्टल वापस पहुंच जाएगी। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर दो। सी यू लेटर।